नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और साथ साथ संजय सिंह अब ईडी के लॉकअप में ही रहेंगे, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शायद उनको ट्रांसफर करना होगा, लेकिन अब संजय सिंह को ईडी लॉकअप में ही रखना पड़ेगा। कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ने इसे लेकर खुलासा भी किया है, क्योंकि संजय सिंह जो है गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। तो दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा चीजें कही गई है। कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ईडी की रिमांड पर है। इस बीच ईडी ने उनको लेकर जो है, आपको बता दें कि ईडी ने एक स्थानीय अदालत को बताया कि संजय सिंह को जांच एजेंसी की हवालात से स्थानांतरित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ईडी की ओर से आपको बता दें कि अदालत में यह बात सिंह ने इस आरोप के जवाब में कही गई कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बिना सीसीटीवी वाले पुलिस लॉकअप में स्थानांतरित करने के लिए झूठे आधार जो है बनाए गए हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें टॉर्चर के लिए थाने के लॉकअप में ट्रांसफर करने की प्लानिंग की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष कहा कि उसने ईडी कार्यालय लॉकअप में किट नियंत्रण कार्य के कारण सिंह को तुगलक रोड पुलिस थाने में लॉकअप में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। जज ने इसे लेकर आपको बता दें कि जज ने ईडी की दलील पर गौर करने के बाद सिंह के आवेदन को निरर्थक बताते हुए इसका निस्तारण कर दिया। इससे पहले अब रद्द हो चुकी दिल्ली के शराब नीति में क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार जो है किया गया था। अब ऐसे में इस मामले में इससे पहले जो है संजय सिंह के करीबी सहयोगियों में से एक विवेक त्यागी शनिवार को कथित शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी के सामने जो है पेश हुए थे। एजेंसी मुख्यालय में प्रवेश करने से पहले मीडिया से बात करते हुए त्यागी ने कहा कि यह एक आधारहीन घोटाला है, क्योंकि कोई अवैध लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। शुक्रवार को ईडी ने मामले के सिलसिले में सर्वेश मिश्रा से कई घंटों तक पूछताछ की थी। अपने रिमांड नोट में ईडी ने कहा था कि सिंह को कथित दिल्ली शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए की अपराध आय प्राप्त हुई है, और यह स्पष्ट है क्योंकि ईडी की जांच से पता चला है कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने आपके संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देश पर अगस्त-अक्टूबर 2021 के दौरान समीर महिंद्रू से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है ली थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो इस रिश्वत को लेकर खुलासे हुए, चीजें जो है बाहर आई, और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि रिश्वत की बात सामने आई और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब कल जो है ईडी की अगर हम बात करें तो कल ईडी को लेकर जो है ईडी कल दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का आमना सामना भी कराने वाली है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ही वो व्यक्ति है जिसके आप कह सकते हैं बयान के वजह से, जिसकी आप कह सकते हैं कि गवाही के वजह से इस वक्त संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे है। क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने ही कहा था कि संजय सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मीडिएटर का काम किया, संजय सिंह ही वो व्यक्ति है जिसने उनका भी एक आबकारी से जुड़ा हुआ काम जो कई दिनों से अटका पड़ा था उसे भी उन्होंने सॉल्व करने में मदद की। संजय सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इन काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा योगदान जो है दिया है। तो यही नहीं, संजय सिंह के द्वारा लेन देन हुआ, संजय सिंह वो जरिया बने जिसके जरिए दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के करीबी बन पाए। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के लिए कड़ी बहुत मजबूत थी। यही नहीं, जब कोर्ट में से लेकर बातें कही गई तो संजय सिंह ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि इतने दिनों से दिनेश अरोड़ा जेल में है, अब तक मेरा नाम नहीं आया था, तो अब मेरा नाम क्यों आ रहा है। इसका जवाब भी दिनेश अरोड़ा के थ्रू जो है, आपको बता दें, इसका जवाब ईडी ने कोर्ट में दिया और कहा कि दिनेश अरोड़ा पहले बहुत डर रहे थे, क्योंकि संजय सिंह रसूख वाले इंसान है, पॉलिटिकल एक लीडर है, उनकी अच्छी खासी जान पहचान है। ऐसे में उनके लिए यानी दिनेश के लिए ये एक रिस्की काम हो सकता था। इसीलिए जब वो सरकारी गवाह बने तो सरकारी गवाह बनने के तुरंत बाद उन्होंने इस पूरे जो आप कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा जो है खोल कर रख दिया, और सरकारी गवाह बनने के तुरंत बाद जो है उन्होंने सारी बातें कह दी, सारी चीजें जो है सामने रख दी और संजय सिंह की पोल जो है उन्होंने खोल दी, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर नहीं था, वो सरकारी गवाह बन चुके थे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज जो है चीजें देखने के लिए मिली वो यही थी कि किस तरीके से
संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां वो ये कह रहे थे कि उनका इस घोटाले में कोई रोल नहीं है, जहां वो ये कह रहे थे कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, जहां वो ये कह रहे थे कि ये घोटाला उनके लिए, अगर आप देखेंगे तो किसी तरीके का कोई अगर है उसका राबता नहीं है, उसी घोटाले में अब संजय सिंह फंस रहे हैं। उसी घोटाले में अब संजय सिंह का नाम आ रहा है। उसी घोटाले की चार्जशीट में 4 से 5 बार संजय सिंह का नाम आया है। उसी घोटाले में अब उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। उसी घोटाले में अब संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ये घोटाला काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का पहाड़ बनता जा रहा है। और इसी बीच संजय सिंह ने जिस तरीके से ईडी पर आरोप लगाए थे, ये बातें कही थी कि किस तरीके से ईडी उन्हें टॉर्चर करना चाहती है, इस वजह से उन्हें शिफ्ट करना चाह रही है, इस वजह से उन्हें अलग जगह ले जाना चाह रही है, इन सभी दलीलों का ईडी ने खुद ही खंडन कर दिया। और अब ईडी लॉकअप में ही उन्हें रखा जाएगा। यानी संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, उन्हें डर था। और पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि संजय सिंह ईमानदार है, उन्हें कोई गलती नहीं की है, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये मामले सामने आए हैं, इस वजह से ही उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है, क्योंकि ईडी ने कहा है कि उनके खिलाफ सबूतें मिली है, सबूत इकट्ठा उन्होंने किया है। और इसी वजह से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर संजय सिंह आने वाले समय में और भी ज्यादा उनके खिलाफ सबूत जुटाने में ईडी जोरों शोरों से लगी है। और संजय सिंह आज जिस व्यक्ति के वजह से जेल की सलाखों के पीछे है, यानी दिनेश अरोड़ा, कल भी उनसे जो है आमना सामना ईडी संजय सिंह का करवाने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संजय सिंह का इस मामले में जो इन्वॉल्वमेंट, जिससे वो पूरी तरीके से नकार रहे हैं, और दिनेश अरोड़ा पूरी तरीके से उनके इन्वॉल्वमेंट को बता रहे हैं कि मीडिएटर के तौर पर कैसे संजय सिंह ने काम किया है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट जो है निकलकर सामने आता है। अब ऐसे में ट्रांसफर की जो बात कही जा रही थी, अब उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी संजय सिंह जो है अब ईडी लॉकअप में ही रहेंगे। और ईडी के खिलाफ जो ये आरोप लगा रहे थे कि टॉर्चर करने चाहते हैं, इसलिए बिना सीसीटीवी के जेल में मुझे लेकर जाना चाहते हैं, ये सारे जो आरोप है वो निराधार है। और ईडी ने अब उन्हें जो है ट्रांसफर न करने का फैसला किया है। कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि हम उन्हें ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उस वक्त काम हो रहा था, इस वजह से ट्रांसफर करने की जरूरत थी, काम नहीं हो रहा तो अब हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि अब ईडी के ही लॉकअप में संजय सिंह को रखा जाएगा। तो ऐसे में इस मामले को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहेगी, उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।